चाहिए ये नेपाल क्यों जा रहा है? वो नेपाल क्या? और नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में आप सब डिटेल उठा के देख लीजिए, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी उस चेतना की तरफ ले जाना चाहता हूं। पशुपतिनाथ मंदिर में जब घुसा तो एक देश के प्रधानमंत्री की हैसियत में अंदर गया। 6 घंटे के बाद जब रुद्राक्ष में बाहर निकला तो एक राष्ट्र के रूप में बाहर निकला। दुनिया को मैसेज उसने दिया, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरे सरोकार हैं, ये मेरी पहचान है। प्रधानमंत्री का पद पे बैठूंगा तो संविधान से बात करूंगा। मैं दामोदर नरेंद्र मोदी एक सनातनी हिंदू के तौर पर इस पूजा में जाने का मेरा अधिकार है। मैं रुद्राक्ष भी लगाऊंगा, तिलक भी लगाऊंगा, धोती भी पहनूंगा। जिसको मेरी पहचान से नफरत है वो आंखें बंद कर ले या काला चश्मा लगा ले। ये खुल के किया उसने। ये उस डरपोक समाज को मैसेज दिया जो ये समझते हैं घर से निकलते ही लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कपड़ों से जो लोग राय बनाते हैं या ये समझते हैं कि कपड़ों से दुनिया आपके बारे में राय बनाती है, माफ कीजिएगा, बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। आप जब मुंह खोलते हैं, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द ये तय करते हैं कि आप कौन हैं। वही तय करते हैं, कपड़े तय नहीं करते। मेरी मां बहनी बैठी, मैं ये बात इसलिए और कहना चाहता हूं। अभी भारत के अमेरिका के अंदर चुनाव हुआ है, आप सबने देखा होगा अमेरिका का चुनाव। एक एवरेज आदमी, हम इतने कुंठित इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार हो गए हैं कि जो कुछ हमारे पूरी दुनिया में बताने के लिए है, गर्व करने के लिए है, प्राउड करने के लिए है, हम उस बात को भी नहीं कह पा रहे। कितनी गहरी कुंठा आपके अंदर बैठ गई है। पूरी दुनिया में वुमेन लिबरेशन का पाठ पढ़ाने वाले देश, पूरी दुनिया में महिलाओं की आजादी की बात करने वाला देश, 244 साल हो गए उसको आजादी के। 244 साल में अमेरिका के अंदर एक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। 244 साल दुनिया का सबसे डेवलप देश और भारत को अपने देश की वुमेन लिबर के नाम पर कचरा बेचने वाला देश, जिसने भारतीय महिलाओं को और दुनिया की महिलाओं को एक प्रोडक्ट बना के बेचा है। बाल्टी का विज्ञापन हो तो महिला, सोफे का विज्ञापन हो तो महिला। महिला को आप मार्केट में कैसे बेचा जाए, उसकी खूबसूरती को कैसे एक्सपोज किया जाए, इसे आप वुमेन लिबरेशन कहते हैं। लेकिन वुमेन लिबरेशन तो बताना चाहिए कि 244 साल में अगर वुमेन के तुम लिबरेट बातें एक राष्ट्रपति बनाते हैं। डर डर के पहली बार एक बनाई, अब जाके 244 में। हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं, हमको बात करना नहीं आती, हमें तमीज नहीं है, हम अंग्रेजी नहीं जानते, तब भी भारत ने 70 साल में 16 साल तक एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया। उस महिला के विदेशी मेहमानों के बर्तन धोने वाली एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। दुनिया को बताइए कि आप कौन हैं भाई। आपकी संस्कृति, आपके सरोकार, आपकी मान्यताओं के चलते एक लकीर खींच देने पाकिस्तान इधर बन गया। जो बड़े ह्यूमन राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल बात की बात करते हैं, जो कहते हैं इस्लाम में सब बराबर हैं, 56 देशों में पिछले 50-70 साल से एक भी महिला राष्ट्रपति क्या, उपराष्ट्रपति क्या, म्युनिसिपैलिटी में नहीं है। यह हमारी संस्कृति का प्रताप है कि पाकिस्तान के अंदर एक महिला प्रधानमंत्री बनती है, बांग्लादेश के अंदर 2-2 प्रधानमंत्री बनती हैं महिलाएं, और श्रीलंका में प्रधानमंत्री बनती है। क्योंकि हमारी संस्कृति से टूट के तुम अलग हुए हो, पहचान तुम्हारी अलग हो गई हो, देश अलग हो गया हो, लेकिन संस्कृति अभी भी नहीं बदली है। यह गर्व करने की बात नहीं है। हमारे यहां जज बनी महिला, सुप्रीम कोर्ट में बनी, हाई कोर्ट में बनी। और जो लोग कहते हैं कि भारत में ब्राह्मण, अपर कास्ट, दलितों का शोषण करती है, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। आप उनको बताइए, आप तो दुनिया के बड़े डेवलप लोग हैं, सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया है, अब तो आप भगवान को भी चैलेंज करते हैं, इस नेचर को भी चैलेंज करते हैं
तो भी इसी भारत में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगता है, माना ऐसा जाता है, कहा जाता है कि यह अपर कास्ट की पार्टी है। चलिए ये आरोप मान लिया थोड़ी देर, तब भी भारत में, इसी भारत में सबसे बड़े प्रदेश में एक दलित महिला को भारतीय जनता पार्टी की मदद से ही मुख्यमंत्री बनाया, मायावती को। वो लिबरल, वो जय भीम कहने वाले लोग कहां हैं? वो आपको कहते हैं और आप अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं। जिस निजाम मुस्तफा में, जिस कुरान मजीद के अंदर, जिस इस्लामिक व्यवस्था के अंदर किसी महिला का दर्जा एक पुरुष के बराबर है, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो जाए और 2 विटनेस महिलाओं के चाहिए हो, तो एक पुरुष के बराबर 2 महिलाओं की गवाही मानी जाती है। यह इस्लामिक लॉ कहता है। और कहते हैं हमारे यहां महिलाएं पुरुषों को बराबर का दर्जा है। उस निजाम मुस्तफा में महिला ताकत में, सत्ता पे नहीं बैठ सकती। इसी भारत में यह भी कमाल है, हिंदू मेजॉरिटी, भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट की पार्टी के बावजूद भी भारत में पहली मुसलमान मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ बनी है। आप कहिए ना, क्या तथ्यों से परे कोई बात कह रहा हूं मैं? इसलिए अपने अंदर की कुंठा को निकालिए, अपने अंदर के कॉम्प्लेक्स को निकालिए, अपने हजारों साल की संस्कृति को थोड़ा ढंग से पढ़िए। आपके अंदर पुरुषार्थ जागृत होगा और आपके ऊपर अल्तमश कुतुबुद्दीन, रजिया सुल्तान जो गुलामगंज की थी वो भी रूल करके चली गई। आप इतने इग्नोर हो गए। अगर ये भाव 2014 में और 2019 में पैदा हो गया है तो मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखना चाहता। लेकिन यह भी गलत बात है कि जब कोई राष्ट्र के लिए अपनी पार्टी को भी दांव पे लगाए, अपने वोट बैंक को भी दांव पे लगाए, तब भी हम उसकी तारीफ करने में कंजूस न हो। इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 के बारे में इस कैंपेन को आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। नरेंद्र साहू साहब यहां बैठे हुए हैं, आपके शहर के जाने माने एक एडवोकेट साहब, वो शाम को मुझसे मिले हैं। मैंने उनको एक रास्ता बताया है। आपके पास ताकत है। राजनीतिक दल वोट के स्वार्थ में सुपर सॉल्ट खाने लगते हैं। आपके प्रदेश में भी 5-7 महीने बाद चुनाव है। मुझे नहीं पता कि मेरी अगली विजिट जब कोई बुलाएगा तो मैं आऊंगा। ये काम नरेंद्र साहू साहब, उनके पिताजी बैठे हुए हैं और तमाम गणमान्य व्यक्ति जिसमें धीरूभाई भी हैं, आप सब लोग इस मुद्दे पर सिर्फ एक ही काम करें। भारत के संविधान में प्रोविजन है कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना दे, संसद में पास कर दे, मैं वकील नहीं हूं लेकिन अपने एजेंडे को समझने के लिए वकालत आती है मुझे। उसमें एक प्रोविजन है, धारा 256 या 254 है, इट्स ए लिटिल बिट एरर। उसके तहत केंद्र के संसद में पास किए हुए कानून को अगर कोई राज्य अपनी विधानसभा में उसको पारित करे और यह कहे कि इस कानून को गुजरात में लागू नहीं करना है हमें, तो आपकी विधानसभा में उसको पारित कराइए और उसको पारित करने के बाद राष्ट्रपति को भेज दीजिए। इस वक्त सरकार की आपकी है, राष्ट्रपति भी आपका है। उसके साइन करने के बाद वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 का वो प्रावधान जिसके बारे में मैंने आपको बताया है वो गुजरात से हट जाएगा। इसकी मुहिम चलाइए। 10 दिन के लिए, 50 दिन के लिए आप हड़ताल कर सकते हैं अपने व्यापार के लिए। सोच लीजिए, तय कर लीजिए, हम सब सामूहिक तौर पर इससे समाप्त होने वाले हैं।
इसमें मेरा तेरा नहीं है, इसमें गुजरात, बिहार और बाकी चीजें नहीं हैं। अगर इस वक्त कोई बड़ी मुहिम चला करके अगर हम संसद से इसको नहीं हटा पा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो ये तो आपको भी पता है कि वोट तो सबको चाहिए। आप कहिए पेट्रोल 200 रुपए करना है, करो यार। आप तमाम सारे लोग, गुजरात के 6 करोड़ लोग ये तय करें कि गुजरात में जो भी वोट मांगने आए उससे कहिए वोट बाद में देंगे, अभी तुम्हारे पास 6 महीने हैं। गुजरात की विधानसभा अभी एक्टिव है। आप कहिए कि सारे काम छोड़ करके गुजरात की विधानसभा में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 के खिलाफ भारत के संविधान की धारा 256 या 254 के तहत आप ये कहिए कि पारित करें विधानसभा के अंदर कि इस प्रोविजन को जब गुजरात से हटाया जाए। उसके पास करने के बाद आपका मुख्यमंत्री उस प्रपोजल को राष्ट्रपति को भेजेगा। राष्ट्रपति के पास भी आपका आदमी बैठा है, 2 बैठे हुए हैं, उनसे कहिए राष्ट्रपति पे इस पे साइन करे। राष्ट्रपति जिस मूवमेंट साइन करेगा वह प्रॉपर्टी एक्ट 2013 गुजरात में नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।